तो नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। मैं गोपाल जी उपाध्याय फिर से आपको बिलियन चैप्टर के एक नए वीडियो में स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा और इसी स्वागत और अभिनंदन के साथ इस चैप्टर को आगे बढ़ाना चाहूंगा। आज का टॉपिक हमारा रहेगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब हम एक बात बोलना चाहेंगे, बात यह है कि हम इस चैप्टर के प्रति बहुत ज्यादा गंभीर हैं। हम ये सोच रहे हैं कि पूरा चैप्टर यूट्यूब पर ही पढ़ा दिया जाए। आप कितना गंभीर है इस चैप्टर को लेकर ये तो खुद आप ही जान सकते हैं। यदि दोनों आदमी गंभीरता बना ले रहे हैं तो इस चैप्टर को पढ़ने में मजा आ जाएगा और हमको पढ़ाने में मजा आ जाएगा। तो आप ध्यान से कॉन्सेंट्रेट माइंड होकर इस चैप्टर को पढ़िए और अंततम रिजल्ट ये आएगा कि आप सारे प्रश्न को बढ़िया से हल कर पा रहे हैं। ठीक है ना? तो आप लोग गंभीरता को बनाइए, इस चैप्टर के महत्वता को आप लोग समझिए, तभी बढ़िया हम लोग कर पाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का टॉपिक का नाम होगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बताने से पहले हम दो बात बताने वाले हैं। आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के बीच क्या अंतर है, दोनों के बीच क्या अंतर है। ठीक है ना? पहले इस बात को समझेंगे कि आयतन प्रतिशत टर्म कब यूज करेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत टर्म कब यूज करेंगे। ठीक है ना? तो देखिए, इस बात को बताने के लिए हमने दो बाल्टी लिया हुआ है और इन दोनों बाल्टियों में अलग अलग प्रकार के विलयन को तैयार किया है। पहले बाल्टी के अंदर हम लोग जल और एल्कोहल को मिलाकर विलयन तैयार किया है, जबकि दूसरे बाल्टी के अंदर जल और चीनी को मिलाकर विलयन को तैयार किया है। अब देखिए ना, इस वाले विलयन में, एल्कोहल और जल वाले विलयन में जो मिलाए गए पदार्थ है, इन दोनों पदार्थों को हम लोग नापते हैं, लीटर में नापते हैं। मतलब कि इन दोनों के लिए हम लोग आयतन वर्ड यूज करते हैं। एल्कोहल के लिए भी आयतन वर्ड यूज करते हैं। एल्कोहल को नापते हैं लीटर में, एमएल में नापते हैं। इन दोनों पदार्थों को, एल्कोहल को भी और जल को भी। तो जिस पदार्थ में, जिस विलयन में मिलाए गए पदार्थ को यदि नापेंगे, दोनों पदार्थ को यदि नापते हैं, नापने वाला पदार्थ है, तो ऐसे पदार्थों के लिए, ऐसे बने विलयनों के लिए हम लोग आयतन प्रतिशत टर्म यूज करते हैं। मतलब V/V यूज करते हैं। कैसे विलयन के लिए हम लोग V/V यूज करेंगे? तो हम लोग ऐसे विलयन के लिए आयतन प्रतिशत टर्म यूज करेंगे जिस विलयन में मिलाए गए पदार्थ को नापते हैं। मतलब दोनों पदार्थों के लिए आयतन वर्ड यूज करते हैं। एल्कोहल को भी हम लोग नापते हैं और जल को भी हम लोग नापते हैं। नापना और जोखना अलग अलग वर्ड है। जोखना अलग वर्ड है, नापना अलग वर्ड है। तो यदि दोनों पदार्थ को यदि आप नाप रहे हैं 100 ml, 200 ml, 2 लीटर, 3 लीटर, दोनों पदार्थों को, यानी कि विलय को भी और विलायक को भी, तो ऐसे टर्म के लिए आप लोग आयतन प्रतिशत को यूज करेंगे। और आयतन प्रतिशत भली भांति हमने दूसरे वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में हम समझा चुके हैं कि आयतन प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। उस फॉर्मूला में भी जाकर देखिएगा ना, आयतन प्रतिशत लिखवाए हम कि आयतन प्रतिशत बराबर होगा विलय का आयतन बटा विलयन का आयतन गुणे 100। देखिए, दोनों का हमने दोनों में क्या यूज किया था? आयतन वर्ड यूज किया था। ठीक है? आज हम लोग एक द्रव्यमान आयतन प्रतिशत यूज करेंगे। मतलब द्रव्यमान के लिए हम लोग W लिखेंगे और आयतन के लिए हम लोग V लिखेंगे। मतलब इसको हम लोग W/V से सूचित करेंगे। इस टर्म का यूज कब करेंगे? इस टर्म का यूज तब करेंगे जब विलयन में मिलाए गए पदार्थ, मतलब विलय और विलायक, एक जो विलय होगा उसे जोखेंगे, यानी कि 2 ग्राम, 3 ग्राम, 2 किलो, 3 किलो, और जो विलायक होगा उसको नापेंगे 2 लीटर, 4 लीटर, 100 ml, 300 ml। मतलब कि इस प्रकार के टर्म, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत टर्म यूज करने के लिए आपको लिमिटेशंस के तौर पर क्या ध्यान रखना है कि इस सांद्रता के पद से ऐसे विलयन की सांद्रता को ज्ञात किया जाता है जिसमें मिलाए गए पदार्थ में एक पदार्थ होगा जिसे हम लोग नापेंगे, विलायक जो होगा
नापेंगे एमएल में, लीटर में, जबकि विलय जो होगा उसे तौलेंगे ग्राम में या केजी में। ठीक है, तो ऐसे टर्म के लिए द्रव्यमान आयतन प्रतिशत यूज किया जाता है, जबकि मिलाए गए पदार्थ यदि दोनों को नापना पड़ रहा है, नाप कर आप विलयन तैयार कर रहे हैं, वैसे विलयन के लिए आपको सांद्रता निकालना है, तो आप आयतन प्रतिशत को याद कीजिए, वो निकाल कर दे देगा। जबकि ऐसे विलयन को जिसमें एक पदार्थ है जो विलायक है उसे आप नाप रहे हैं, और विलय जो मिला रहे हैं उसे आप जोख कर उस विलायक के अंदर डाल रहे हैं, तो ऐसे विलयन के सांद्रता ज्ञात करने के लिए द्रव्यमान आयतन प्रतिशत टर्म को आप यूज करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको भली भांति समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इतनी सारी बात को ध्यान में रखते हुए अब आगे की ओर अपने कथा कहानी को बढ़ा रहे हैं। पहला हमने पॉइंट लिखा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत टॉपिक पढ़ा रहे हैं हम। आयतन प्रतिशत के बारे में तो पढ़ा दिया था, लेकिन सोचा कि हमने दोनों में थोड़ा अंतर बता दिया जाए, समझा दिया जाए बच्चों के, ताकि बच्चों के दिमाग में बैठ जाए कि कब कैसे कैसे किया जाता है। ठीक है, तो पहला इसमें टर्म है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। हेडिंग लगाइएगा आप लोग, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। पहला है कि इसे W/V से सूचित किया जाता है। पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि आयतन प्रतिशत को V/V से सूचित किया जाता है, जबकि इसमें हम क्या लिख रहे हैं कि इसमें हमें द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को W/V से सूचित किया जाता। ठीक है ना। दूसरा परिभाषा पढ़ रहे हैं हम लोग, परिभाषा जल्दी से पढ़ दे रहे हैं, उसके बाद समझेंगे हम लोग। हमने परिभाषा लिखा हुआ है कि विलयन के 100 ml में उपस्थित विलय का द्रव्यमान विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता। मतलब क्या कि कोई विलयन कितना भी क्यों ना हो, उससे मतलब नहीं है। उस विलयन के 100 ml में, उस विलयन के 100 ml में विलय की जितनी मात्रा उपस्थित होगी, विलय की जितनी मात्रा उपस्थित होगी, जितनी मात्रा, वो भी वेट के अनुसार, द्रव्यमान के अनुसार जितनी मात्रा उपस्थित होगी, वही उस विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के नाम से जाना जाएगा। एक बार फिर से पढ़िए, विलयन के 100 ml में उपस्थित विलय का द्रव्यमान विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता। हमने देखिए, अब इस परिभाषा को समझाने के लिए एक उदाहरण ले रहे हैं। हमने एक बाल्टी में 2 लोगों को मिलाकर विलयन तैयार किया। एक है जल, 5 लीटर मिला दिया हमने, जल को 5 लीटर रखा। ठीक है ना। इस 5 लीटर में 200 ग्राम हमने चीनी को मिला दिया और शरबत को तैयार किया। अब ऐसे प्रकार के शरबत को सांद्रता ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है ना। उस शरबत के आप 100 ml निकालिए, जो बनाए आपने शरबत को 100 ml निकालिए। उस 100 ml में जितने चीनी उपस्थित होंगे ना, जितने चीनी उपस्थित होंगे, वही उस शरबत का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के नाम से जाना जाएगा। ठीक है ना। तो हमने डिफिनीशन के तौर पर लिखा हुआ है कि किसी विलयन के 100 ml में विलय के जितने द्रव्यमान उपस्थित होंगे, विलय जितना ग्राम उपस्थित होगा, वही उस विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के नाम से जाना जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम इसके फॉर्मूला की ओर और एक एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल से ये पूरा बात आपका बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि अभी हमने जितना समझाया, जितना पढ़ाया, समझ में आया होगा। चलते हैं अगले टर्म, दोनों बात को समझते हैं। आयतन प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, तो हमने बताया था, चाहे वो द्रव्यमान प्रतिशत हो, चाहे वो आयतन प्रतिशत हो, चाहे वो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्यों ना हो, जिसका निकालना है उसे बटा के ऊपर लिख देंगे टोटल, बटा के नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई के तौर पर 100 से गुणा कर देंगे, निकल कर चला आएगा। तो देखिए, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत जिसका निर्धारित करना होता है कि कितना है, उसे हम लोग ऊपर लिखेंगे। मतलब विलय का निर्धारित करना होगा तो लिखेंगे विलय का द्रव्यमान बटा में विलयन का आयतन गुणे
मतलब द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला होता है विलेय का द्रव्यमान बटा बिलियन का आयतन गुणे 100। कोई दिक्कत परेशानी? अब चलिए समझते हैं इन सारी बातों को एक एग्जाम्पल के तौर पर। हमने क्या देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है कि 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर 250 ml बिलियन बनाया गया है। शर्करा का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है। क्वेश्चन को समझिए, कह रहा है कि दो लोगों से मिलकर बिलियन तैयार करना है आपको। पहला है शर्करा और दूसरा है जल। कह रहा है कि शर्करा को 20 ग्राम मिलाइए। जैसे ही शर्करा को 20 ग्राम आप मिलाएंगे तो बिलियन कितना बनकर तैयार हो जाएगा? 250 ml बिलियन बनकर तैयार हो जाएगा। इस कंडीशन में आपको द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करना, ठीक है ना। चलिए ज्ञात करते हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत जिसका निकालना है बटा के ऊपर किसका निकालना है? तो सर यहां पर शर्करा का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालना है, ठीक है ना। तो निकालेंगे हम लोग, क्या करेंगे? तो शर्करा का द्रव्यमान ऊपर लिख देंगे। तो लिखेंगे हम लोग शर्करा का द्रव्यमान बटा के ऊपर लिखेंगे टोटल, बिलियन का आयतन बटा के नीचे लिखेंगे। तो बिलियन कितना ml बनकर तैयार हुआ है? देखिए ना, पढ़िए आप लोग ध्यान से। 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर, पानी में घोलकर 250 ml बिलियन तैयार कर दिया गया है। मतलब बिलियन का आयतन कितना दिया है? 250 ml। तो लिखेंगे हम लोग बिलियन का आयतन और गुणे 100। सब डाटा रखिए, कैलकुलेट करिए, उत्तर आपका हाथ में रहेगा। तो शर्करा कितना दिया है? 20 ग्राम। तो लिखेंगे हम लोग 20। बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन कितना है यहां पर? 250। तो लिखेंगे हम लोग 250 गुणे 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 चौके 100 खत्म हो जाएगा, 4 दूना 8 बचेगा। तो लिखेंगे हम लोग 8। और मात्रक के तौर पर या सूचकांक के तौर पर क्या लिखेंगे हम लोग? W/V। अब इस 8 W/V का मतलब हम लोग समझेंगे कि 8 W/V का मतलब क्या हुआ। तो इसका अर्थ हम समझा रहे हैं, थोड़ा गौर से समझिएगा। इस बिलियन का, किस बिलियन का? शर्करा और जल से जो बना है 250 ml, इस 250 ml के बिलियन में, इस शर्करा और जल के 250 ml बिलियन के प्रत्येक 100 ml में, प्रत्येक 100 ml में 8 ग्राम शर्करा उपस्थित है, ठीक है। 100 पर हमने कैलकुलेट किया ना, 100 पर हमने देखा कि 100 ml में 8 है, इसलिए इस बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा। एक बार फिर से इस बात को रिपीट कर रहे हैं। शर्करा और जल, शर्करा और जल से बने 250 ml के प्रत्येक 100 ग्राम में, प्रत्येक 100 ml में, ग्राम नहीं, प्रत्येक 100 ml में 8 ग्राम शर्करा उपस्थित। इस 8W/V का अर्थ लिख दे रहे, लिखेगा, देखिए हम लोग लिख रहे हैं कि शर्करा और जल से बने 250 ml के प्रत्येक 100 ml में 8 ग्राम शर्करा उपस्थित, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि भली भांति आपने समझा होगा। देखिए ना, कोई हमने बिलियन तैयार किया है, उसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकाला तो आया 20 W/V। इसका अर्थ क्या हुआ? उस बिलियन के जिसने निकाला 20 W/V, उस बिलियन के प्रत्येक 100 ml में, प्रत्येक 100 ml में 20 ग्राम
विलय पदार्थ उपस्थित है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा भी परेशानी हुआ होगा तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम जरूर उसका एकदम निदान करेंगे ही करेंगे। आप लोग कमेंट तो करते ही नहीं हैं, करिए, थोड़ा हमारा भी मनोबल बढ़ाइए, हमको भी मोटिवेट कीजिए, हम भी आप लोगों के लिए वीडियो रेगुलर बनाएं। थोड़ा मोटिवेट तो करना पड़ेगा, कहाँ दिक्कत हो रहा है, क्या समझने में परेशानी हो रहा है। हम वीडियो पर वीडियो बनाते चले और आप कुछ बोलबे नहीं करें तो फिर तो दिक्कत परेशानी होगा। तो आप लोग कुछ कमेंट कीजिए, कुछ बताइए कि क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। मेहनत करने में मजा आएगा। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को।